हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम एग्जम्पशन लिमिट के बेस पे टीडीएस को डिडक्ट नहीं करते। यानी कि जब हम कोई पेमेंट करते हैं, अगर वो चाहे डिविडेंड की पेमेंट है, आपको पता है इनकी एक एग्जम्पशन लिमिट बनी हुई है। अगर हम उस एग्जम्पशन लिमिट से अबव अमाउंट के ऊपर पेमेंट करते हैं तो हमें टीडीएस डिडक्ट करना होता है। जैसे बात करेंगे रेंट की, तो रेंट की अगर आप पेमेंट कर रहे हो और अगर उसका साल का रेंट 1,80,000 से अबव बनेगा तो आपने टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर 1,80,000 से कम बनेगा तो आपको किसी तरह का कोई टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए मैं अब आपको बताऊंगा कि कैसे हम ये एग्जम्पशन लिमिट के अंदर पेमेंट करते हैं और किसी तरह का हम टीडीएस डिडक्ट नहीं करते। तो अकाउंटिंग इन्फो में जाकर सबसे पहले हम स्टैच्यूटरी इन्फो के अंदर नेचर क्रिएट करेंगे, टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, यानी कि जो हमने रेंट पे करना है। यहाँ पे हम रेंट ऑफ हाउस या रेंट ऑफ बिल्डिंग यहाँ पे हम बना लेते हैं रेंट ऑफ बिल्डिंग का, कि हमने रेंट ऑफ बिल्डिंग का क्या करना है, एक नेचर क्रिएट करना है। सेक्शन यहाँ पे मैंने 1-2 इसलिए लिख दिया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये पहले अकाउंट बना रखा है, आपको समझाने के लिए ये मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे आप जो भी इसका सेक्शन कोड है वो सेक्शन कोड डाल देंगे। तो मैं अपनी तरफ से यहाँ से सेक्शन कोड डाल देता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन कोड क्या है, और अगर नहीं पता तो आप नेट से ये जान सकते हैं इसका सेक्शन कोड क्या है। तो यहाँ पे हम सेक्शन कोड, उसके बाद पेमेंट कोड डालेंगे, जो भी इसका पेमेंट कोड होगा। और यहाँ पर आपने रेट ऑफ फॉर इंडिविजुअल, यानी कि अगर इंडिविजुअल एचयूएफ पर्सन है उसके लिए क्या रेट है, यहाँ पे 10% डाल देते हैं, और जो अदर्स हैं उनके लिए भी 10% है, लेकिन अगर डिफरेंस होगा तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जम्पशन लिमिट हम 1,80,000 डालेंगे, और ये 1 ईयर की लिमिट है। यानी कि एक साल में अगर हम किसी को रेंट पे कर रहे हैं, टोटल एक साल का रेंट 1,80,000, तो हमें अगर इससे नीचे पे कर रहे हैं, यहाँ तक कोई टीडीएस हमने डिडक्ट नहीं करना, और इससे ज़्यादा पे करेंगे आप साल का टोटल रेंट तो हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। और हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाने से पहले अकाउंटिंग इन्फो में एक बार फिर चलेंगे, लेजर के अंदर जाकर रेंट पेड ऑन बिल्डिंग, तो ये भी हम क्रिएट कर लेते हैं, रेंट पेड ऑन बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी होगा यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे। और उसके बाद इज टीडीएस एप्लीकेबल आपने यहाँ पे एप्लीकेबल देना है, और इसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है नेचर की। यहाँ पे ये रेंट ऑफ बिल्डिंग का जो हमने बनाया है कि रेंट ऑफ बिल्डिंग नेचर के अंदर ये आता है। और उसके बाद आपने पार्टी का अकाउंट जिसको हमने ये रेंट देना है, मान लेते हैं पवन लैंडलॉर्ड है कोई ये, जिसको हम ये रेंट पे करने जा रहे हैं, और ये अंडर हम सन्ड्री क्रेडिटर के क्रिएट करेंगे। और उसके बाद इस टीडीएस डिडक्टेबल यस करना है, और ये हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं इंडिविजुअल पर्सन, डिडक्ट टीडीएस हम इमीडिएटली डिडक्ट करेंगे। और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे रेंट ऑफ बिल्डिंग, नेचर है इसकी, और इस तरीके से हम ये अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पैन नंबर डालना है, और पैन नंबर डालने के बाद हम एंट्री डालेंगे। तो मेरे ख्याल से क्लियर है आपको। इसके बाद हमने एंट्री डालनी है, एंट्री अकाउंटिंग वाउचर के अंदर चलेंगे, और यहाँ पे जर्नल वाउचर के अंदर आपने एंट्री डालनी है। और एंट्री क्या डालेंगे हम, मैंने आपको बताया था रेंट हमने पे किया है बिल्डिंग का, रेंट पेड ऑन बिल्डिंग। मान लेते हैं हम 15,000 का रेंट पे कर रहे हैं पर मंथ, तो ये हम जो रेंट पे कर रहे हैं पर मंथ, यानी कि 1 मई को, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, ऐसे हम ये 15,000 का रेंट पे करेंगे। और हमें पता है कि अगर हम 15,000 रेंट पे कर रहे हैं तो ये साल का कितना रेंट बनेगा, आपको पता है साल का ये 1 लाख, आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 1,80,000 बनेगा, है ना। तो यानी कि हमें टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जम्पशन लिमिट के अंदर आता है, तो ये टैली टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। हमने जितनी भी एग्जम्पशन लिमिट नेचर क्रिएट करते हुए, जैसे वहां पे 1,80,000 डाली थी नेचर क्रिएट करते हुए, अगर हमने वहां पे अमाउंट पहले ही डाल दी है तो जितनी भी अमाउंट वहां डाली होगी, अगर हम यहां पर एंट्री डालते हुए उससे कम अमाउंट डालेंगे तो वो कोई भी टीडीएस नहीं लगाएगा, क्योंकि ये अमाउंट एग्जम्पशन लिमिट से कम है। तो हम 15,000 डाल रहे हैं तो ये 1,80,000 से कम है, तो ये किसी तरह का टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे पार्टी को जिसको हमने देना है पवन कुमार को, पवन लैंडलॉर्ड है। तो ये देखिए इसने किसी तरह का टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, क्योंकि ये अमाउंट जो है एग्जम्पशन लिमिट से कम है। तो ऐसे आप ये एंट्री डाल सकते हो। अगर एग्जम्पशन लिमिट से अमाउंट कम होगी तो कोई भी टैली जो है टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। और अगर आप इस पार्टी को पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट वाउचर में जाकर पेमेंट कर सकते हैं।